Good morning, students. Myself, Kavita Chaudhary. I'm assistant professor in MIT Engineering College, Meerut. लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने डिस्कस किया था आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर इन पिन डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8051। 8051 हमारे के पास 4 डिफरेंट मेमोरीज होती हैं। इन जनरल हमारी 2 मेमोरीज हैं जो मैंने अपने स्टार्टिंग लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि हमारे पास क्या होता है, एक रोम होती है और एक रैम होती है। रोम और रैम में क्या डिफरेंस है? रोम को हम कहते हैं, रोम है हमारी प्रोग्राम मेमोरी। ये क्या है? हमारी प्रोग्राम मेमोरी, क्योंकि जो भी इसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें हम कुछ राइट नहीं कर सकते हैं। यानी जो भी प्रोग्राम हमारे होते हैं वो हम किस में सेव करते हैं? रोम में। और रैम को हम कहते हैं, ये होती है हमारी डेटा मेमोरी। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि 8051 जो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में डिफरेंस ही क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर में जो मेमोरी होती है वो अलग डिवाइस होती है, पेरिफेरल्स अलग होती है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में ऑन चिप मेमोरी होती है, ऑन चिप पेरिफेरल्स होती है, ऑन चिप टाइमर्स होते हैं, लाइक दैट। यहां पर हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप की मेमोरीज हैं। 4 डिफरेंट टाइप की मेमोरीज हैं। इंटरनल रैम, एक्सटर्नल रोम, इंटरनल रैम, एक्सटर्नल रैम, इंटरनल रोम एंड एक्सटर्नल रोम। ये 4 टाइप्स की मेमोरीज हैं। जब मैंने आप लोगों को इसके फीचर्स बताए थे तो मैंने आपको बताया था कि इसके पास इंटरनल 4 KB मेमोरी, इंटरनल 4 KB रोम होती है और 128 बाइट्स की हमारी क्या होती है? रैम होती है। 128 बाइट्स की क्या होती है बच्चों? रैम होती है। ऐसे ही हमारे इसमें एक्सटर्नल रोम भी हम यूज करते हैं और एक्सटर्नल रैम भी यूज करते हैं। इनका अपना साइज है। Being based on Harvard model, 8051 store program and data in separate memory space. प्रोग्राम एक अलग मेमोरी में सेव होगा, डेटा एक अलग मेमोरी में सेव होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका डेटा और आपका प्रोग्राम सेम मेमोरी में हो, सेम मेमोरी में नहीं होगा। प्रोग्राम आर स्टोर्ड इन रोम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रोम को हम प्रोग्राम मेमोरी कहते हैं और जो डेटा होता है वो हमारा रैम में स्टोर होता है। माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली हमारे होम अप्लायंसेस या स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज होते हैं, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन, रिमोट कंट्रोल, माइक्रोवेव ओवन। प्रोग्राम्स आर जनरली परमानेंट इन नेचर। आप प्रोग्राम्स को चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई फोन है, उसमें कोई फोन का कोई फीचर है, कोई ऐप है, सपोज व्हाट्सएप ऐप है, तो उस व्हाट्सएप ऐप का जो प्रोग्राम है आप उसे चेंज नहीं कर सकते। वो प्रोग्राम क्या है? आपका परमानेंट है। हाँ, उस व्हाट्सएप में आप मैसेजेस चेंज कर सकते हो, कॉन्टैक्ट चेंज कर सकते हो। दिस इज अ डेटा। डेटा चेंज हो सकता है बट उसका प्रोग्राम चेंज नहीं हो सकता। Moreover, the program must be retained even after the device is completely switched off. Hence, program are stored in permanent, that is non-volatile memory, जैसे कि हमारी क्या होती है? रोम। Data on the other hand is continuously changed at runtime. जबकि हमारा जो डेटा है वो कॉन्टिन्यूसली क्या होता रहता है? चेंज। जैसे सपोज हम अवन यूज कर रहे हैं, कोई डिश बनाने के लिए हो सकता है हमें 10 सेकंड चाहिए, कोई डिश गर्म करने के लिए हो सकता है हमें 20 सेकंड चाहिए, किसी के लिए 1 मिनट चाहिए। यानी डेटा क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, बट प्रोग्राम हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? रोम हमारी क्या है? प्रोग्राम मेमोरी, और रैम हमारी क्या है? डेटा मेमोरी। 8051 में हमारी क्या होती है? 4 मेमोरीज होती है। मैंने अभी आपको बताया, एक होती है हमारी इंटरनल रोम, इंटरनल रैम, एक्सटर्नल रोम और एक्सटर्नल रैम। ये 4 टाइप्स की मेमोरी है। अब ये देखिए, जब हम सिर्फ इंटरनल रोम यूज करते हैं, ये है आपका रोम का ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर हम सिर्फ रोम की बात कर रहे हैं, जो हमारी रोम की मेमोरी है। रोम मेमोरी जिसे हम कोड मेमोरी भी कह सकते हैं या फिर हम उसे प्रोग्राम मेमोरी भी कह सकते हैं। अगर हम इंटरनल रोम यूज करते हैं तो हमारी कितनी केबी की होती है? 4 KB, जिसकी एड्रेस रेंज क्या होती है? 0000H से 03 टाइम्स FFH तक।
अगर सपोज उस, तो हम ये जो ई ए बार सिग्नल है, जैसे हमने देखा था अपने पिन डायग्राम में भी, ई ए बार एक्सटर्नल एक्सेस बार को हम क्या देंगे 1, यानी 1 का बार क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब आपने इस ई ए बार को क्या कर दिया, लो कर दिया है, यानी आप एक्सटर्नली कुछ भी एक्सेस नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ इंटरनल रोम को एक्सेस कर रहे हो। सपोज आप इंटरनल रोम भी यूज कर रहे हो, एक्सटर्नल रोम भी यूज कर रहे हो। अगर आप इंटरनल रोम और एक्सटर्नल रोम यूज करते हो तो हम क्या यूज करते हैं, ये बार को देते हैं 1। इंटरनल रोम होगी हमारी 4 KB की, एक्सटर्नल रोम होगी हमारी 60 KB की। ठीक है, तो 60 + 4 यानी कि टोटल ये मेमोरी हो गई हमारी 64 KB। ई ए बार इज इक्वल्स टू 1, यानी हमने इसमें क्या किया है, ई ए बार को 1 दे दिया कि हम इंटरनल प्लस एक्सटर्नल बोथ मेमोरीज को यूज कर रहे हैं। अगर आपको सिर्फ एक्सटर्नल ही यूज करनी है तो आप ई ए बार को क्या दोगे 0, यानी ई ए बार को आपने दिया 0, यानी 0 का बार हुआ 1, यानी आप सिर्फ एक्सटर्नल एक्सेस कर रहे हो। आपने क्या किया है, ये जो इंटरनल रोम है इस इंटरनल रोम को डिस्कार्ड कर दिया, यानी अगर आप सिर्फ इंटरनल मेमोरी यूज नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल मेमोरी ही यूज कर रहे हैं, तो वो कितने केबी की होगी, 64 KB की। इसका मतलब रोम को हम 3 टाइप से यूज कर सकते हैं। हम सिर्फ इंटरनल रोम यूज कर सकते हैं, हम इंटरनल रोम के साथ एक्सटर्नल रोम भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम सिर्फ एक्सटर्नल रोम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इंटरनल रोम यूज करते हैं तो 8051 हैज 4 KB इंटरनल रोम। In many cases the size is sufficient and there is no need for correcting external ROM। बहुत सारी, जैसे सपोज आपका एक बजर का ही प्रोग्राम है, एक छोटा सा प्रोग्राम है, आपका एक छोटी सी स्पेसिफिक टास्क है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा लेंदी प्रोग्राम सेव करने की जरूरत नहीं है, यानी आपका 4 KB इंटरनल रोम सफिशिएंट मेमोरी है, तो आपको एक्सटर्नल क्यों यूज करनी है। तो उस केस में आपका जो एड्रेस रेंज होगी दैट विल बी 4 times 00H से 0FFH तक। एनी एड्रेस बियॉन्ड दैट विल बी इनवैलिड। इससे ऊपर जो भी एड्रेस होगा वो क्या होगा, इनवैलिड होगा। इन सच सिस्टम ई ए बार को हम, यानी एक्सटर्नल एक्सेस को हम क्या देंगे 1, यानी हम ये बता रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ किसको यूज कर रहे हैं, इंटरनल रोम। इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोम, अगर हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रोम्स को यूज कर रहे हैं तो 4 KB की क्या होगी हमारी इंटरनल रोम और 60 KB की क्या होगी हमारी एक्सटर्नल रोम, और टोटल हमारी कितनी KB की हो जाएगी 64 KB की। यानी 4 KB इंटरनल रोम हो गई, 60 KB हमने क्या किया, एक्सटर्नल रोम को कनेक्ट कर दिया। ऑल एड्रेस 000H से 0FFH तक यहाँ से एक्सेस होंगे और 1000H से 4 times FFH तक एक्सटर्नल रोम का एड्रेस होगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल रोम यूज करते हैं, this is the most interesting case, though 8051 has 4 KB of internal ROM। हमें पता है कि 8051 के पास 4 KB की इंटरनल रोम है, लेकिन वो इसे डिस्कार्ड भी कर सकता है। उसके लिए मैंडेटरी कंडीशन नहीं है कि वो हमेशा 4 KB को यूज करे। द यूजर, यानी एज अ प्रोग्रामर, हम या तुम एज अ यूजर, हम इस मेमोरी को भी क्या कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं। चूज द डिस्कार्डेड एंड कनेक्ट ओनली एक्सटर्नल रोम, और आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल रोम को कनेक्ट कर सकते हो। द प्रोग्राम स्टोर्ड इन द इंटरनल रोम may have become invalid or outdated। सपोज आपने कोई इंटरनल रैम में जो प्रोग्राम सेव कर रखा था, मे बी वो आउटडेटेड हो गया हो, आप चाहते हो कि उसके फीचर कुछ ऐड हो जाए या आप उसे अपडेट करना चाहते हो, बट आप उस प्रोग्राम को चेंज तो नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया, जो इंटरनल रोम थी उसको डिस्कार्ड करके आपने एक्सटर्नल रोम यूज करी, और जो न्यू प्रोग्राम था, जो भी आपने न्यू फीचर्स उसमें ऐड किए हैं, वो आपने एक्सटर्नल रोम में डाला और उसको एग्जीक्यूट करा दिया। Here we can up to 64 KB of external RAM, यानी हम क्या कर सकते हैं, we can connect up to 64 KB of for external ROM। हम 64 KB की external ROM maximum, it's a maximum size, आप मैक्सिमम 64 KB एक्सटर्नल रोम कनेक्ट कर सकते हो।
इट्स अप टू यू, इट्स अप टू द एप्लीकेशन। हो सकता है किसी में 20 केबी की ही नीड हो तो आप 20 केबी ऐड कर लो, हो सकता है किसी में 50 केबी हो तो आप 50 केबी यूज कर लो। अगर सपोज आपको 70 केबी चाहिए तो आप यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 64 केबी आपका क्या है, मैक्सिमम साइज। और जो 64 केबी मेमोरी को एक्सेस करने के लिए जो एड्रेस रेंज है, दैट विल बी 4 टाइम्स 0h से 4 टाइम्स FFH। But do keep in mind that the internal ROM is still present in 8051। लेकिन ये हमें पता है कि इंटरनल रोम का मतलब है वो इनबिल्ट मेमोरी है 8051 के अंदर। 8051 के अंदर जो इनबिल्ट मेमोरी है आप उसे डिस्कार्ड कर सकते हो, आप उसे यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे वहां से हटा नहीं सकते, वो तो वहां प्रेजेंट रहेगी ही रहेगी। We need to clearly indicate to 8051 that internal ROM must be ignored and every address from this must be accessed externally। यानी हमें अपनी कंट्रोलर को ये बताना, कंट्रोलर को तो ये पता है कि उसके पास इंटरनल रोम भी है और वो एक्सटर्नल रोम भी है, तो वो इंटरनल रोम को भी एक्सेस कर सकता है, बट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको ये इन्फॉर्म करें, उसको ये बोले कि आपको इंटरनल रोम को क्या करना है, इग्नोर करना है, उसको डिस्कार्ड करना है। जो भी एड्रेस दे रहे हैं हम उसके वो एड्रेस, सेम एड्रेस अगर आपने सपोज इंटरनल रोम को डिस्कार्ड किया है और आप एक्सटर्नल रोम ही यूज कर रहे हो और उसका 64 केबी है साइज, तो कुछ एड्रेसेस ऐसे होंगे ना जो इंटरनल रोम के लिए भी होंगे, तो एड्रेस बस उस इंटरनल रोम को पर्टिकुलर उस लोकेशन को पॉइंट कर सकती है। वो कब पॉइंट नहीं करेगी? जब 8051 माइक्रो कंट्रोलर को पता होगा कि उसको इंटरनल रोम को तो सर्विस देनी ही नहीं, उसको इंटरनल रोम को तो एंटरटेन करना ही नहीं है, उसको क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। That the internal ROM must be discarded and ROM must be accessed externally। तो बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम कितने टाइप्स की रोम यूज कर रहे हैं, 3 टाइप्स की। एक हम क्या कर सकते हैं, ओनली इंटरनल रोम को यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल रोम प्लस एक्सटर्नल रोम यूज कर सकते हैं, या फिर ओनली हम क्या यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल रोम। अगर हम इंटरनल रोम यूज करते हैं तो वो कितनी केबी की होगी, 4 केबी की। अगर हम इंटरनल और एक्सटर्नल यूज करते हैं तो इंटरनल हो गई 4 की, एक्सटर्नल हो गई 60 की। बट अगर हम ओनली एक्सटर्नल रोम यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं 64 केबी। ठीक है भाई। अब आता है हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, EA बार पिन का यूज। द EA बार पिन ऑफ 8051 डिसाइड, ये ही पिन है हमारे पिन डायग्राम की जो ये डिसाइड करती है कि आपको इंटरनल रोम को यूज करना है या नहीं करना है। अगर आपने इसे, इफ द इंटरनल रोम हैज टू बी यूज्ड, अगर आपको इंटरनल रोम को यूज करना है देन दिस पिन शुड बी 1। ये बार 1 को क्या, ये बार को आप क्या दोगे, 1 दोगे। बट अगर आपको कंप्लीटली इंटरनल रोम को डिस्कार्ड करना है, उस केस में आप EA बार को क्या दोगे, 0। देन इंटरनल रोम इज कंप्लीटली डिस्कार्डेड। और जो एड्रेस रेंज होगी अब क्या होगी, दिस वन। 8051 checks EA बार पिन ड्यूरिंग एवरी रोम ऑपरेशन। हर ऑपरेशन में, जैसे ही प्रोसेसर एक भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो कंट्रोलर क्या करता है, हर एक बार, हर एक एग्जीक्यूशन के बाद इस पिन के स्टेटस को चेक करता रहता है। उसको ऐसा नहीं है कि होल टाइम उसने डिस्कार्ड कर दी, मे बी फॉर द टाइम बीइंग उसने इसे डिस्कार्ड कर दिया, नेक्स्ट प्रोग्राम उसका इसी में सेव हो, तो वो हर बार क्या करेगा, उसके स्टेटस को चेक करेगा। अगर उसका EA बार 1 हो गया, इसका मतलब उसको इंटरनल को भी एक्सेस करना है। बट अगर EA बार कॉन्टिन्यूसली 0 है, इसका मतलब उसको क्या एक्सेस करना है, एक्सटर्नल रोम को। इफ द एड्रेस 1000 और मोर 8050, अगर 1000H से ज्यादा एड्रेस होगा, ये कब तक चेक करेगा वो, अगर आपके 1000H से कम एड्रेस है। क्यों? क्योंकि 4 KB के अंडर जितनी भी एड्रेस रेंज आती है, अगर वो एड्रेस रेंज आ रही है तो वो हर बार इस पिन के स्टेटस को चेक करेगा।
बट अगर जैसे ही 4 KB से ज्यादा की मेमोरी का एड्रेस आ गया तो वो चेक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता होगा कि ये एड्रेस मेरी एक्सटर्नल रोम का ही है, ये इंटरनल रोम का नहीं है, तो वो इस पिन के स्टेटस को चेक नहीं करेगा। तो ये था हमारा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8051। 8051 मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी कितनी मेमोरी होती है? 4 टाइप्स की मेमोरी होती है। एक होती है हमारी इंटरनल रोम, एक होती है हमारी एक्सटर्नल रोम, इंटरनल रैम एंड एक्सटर्नल रैम। जो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल रैम होती है, अगर हम पर्टिकुलर रैम की बात करें तो रैम में तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करोगे? इंटरनल रैम आपकी क्या है? इंटरनल रैम है आपकी, जो इंटरनल रैम का साइज है बच्चों वो है 128 बाइट्स। और जो हमारी एक्सटर्नल रैम है उसका साइज है हमारा 64 KB। यानी एक्सटर्नल रैम अलग है और इंटरनल रैम अलग है, दोनों का साइज डिफरेंट है। इस केस में कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब हम इंटरनल रोम की बात करते हैं और एक्सटर्नल रोम की बात करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम है कि इंटरनल रोम को आप डिस्कार्ड भी कर सकते हो, यूज भी कर सकते हो। अगर आप उसे यूज कर और खाली आप ओनली आप इंटरनल रोम यूज कर सकते हो, तो आप इंटरनल रोम यूज कर सकते हो तो 4 KB की होगी। इंटरनल रोम और एक्सटर्नल रोम यूज कर रहे हो तो 4 KB प्लस 60 KB होगी। ओनली एक्सटर्नल रोम यूज करते हो तो आपकी 64 KB की होगी। तो हमारी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? 8051 माइक्रो कंट्रोलर में हम 4 टाइप्स की मेमोरी यूज करते हैं। वो मेमोरीज है हमारी इंटरनल रैम, एक्सटर्नल रैम, इंटरनल रोम एंड एक्सटर्नल रोम। ये 4 टाइप्स की हम मेमोरी यूज करते हैं। इनके साथ इश्यू है कि आप इन्हें क्या कर सकते हैं, इसमें आप इन दोनों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। ओनली इंटरनल रोम भी यूज कर सकते हैं, ओनली एक्सटर्नल रोम भी यूज कर सकते हैं। तो ये किसके थ्रू आप डिसाइड करते हैं? EA बार पिन के थ्रू। अगर आपने EA बार को किया 0, इसका मतलब आप एक्सटर्नल एक्सेस कर रहे हो। अगर आपने इसे दिया 1, इसका मतलब आप इंटरनल रोम को यूज कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट 8051 microcontroller memory organization. Thank you, students.